गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम अभी कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज को रन किए हुए हैं और उसी के कंटिन्यूशन में आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है हमारा ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कि इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो हाउ टू डिफाइन दैट, क्या आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली पैरेलली सॉफ्टवेयर वाइज और हार्डवेयर वाइज चलता है। टू टाइप के प्रोफेशनल्स हमको मिलते हैं मार्केट में कि आप बोलते हो कि मेरी ब्रदर है, कजन है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। समवन एल्स बोलते हैं कि वो मेरे ब्रदर है, कजन है, वो मेरे हार्डवेयर इंजीनियर है। तो बेसिक क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में कि सॉफ्टवेयर वाइज जो है आपका क्या होता है और हार्डवेयर वाइज क्या होता है। सॉफ्टवेयर मीन्स आपका होता है कि डेवलपमेंट की फील्ड में होता है और हार्डवेयर क्या होता है आपका कंप्यूटर की मेंटेनेंस कंस्ट्रक्ट यानी कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वाइज होता है, वो आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है। अब हम कंटेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, डेफिनेशन पे चलते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है सॉफ्टवेयर की? तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट टू द कंप्यूटर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमारे पास है, कोई भी अगर आपने प्रोग्राम राइट किया है, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट, कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है टू डू दैट थिंग, उस चीज को करने के लिए, जिस चीज के लिए, जिस टास्क के लिए आपने प्रोग्राम राइट किया है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। उन्हीं इंस्ट्रक्शन के सेट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। बिना सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। अब देखिए होता क्या है कि सॉफ्टवेयर इज ए लेयर। मेरे अपने वर्ड्स में अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं तो सॉफ्टवेयर इज ए लेयर बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। कंप्यूटर और यूजर के बिटवीन सॉफ्टवेयर एज ए लेयर वर्क करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कोई भी फिजिकल शेप नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। A commonly used analogy is that the computer hardware is the engine। यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर का क्या है, इंजन है। While the software is the fuel that allow to operate। और सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, उसका फ्यूल है। इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, कोई बाइक है, कार है, तो हमारी क्या होता है, उसमें इंजन होता है, उसमें फ्यूल डालते हैं, आफ्टर दैट वो रन करती है। तो सेम थिंग हेयर कि अगर कोई कंप्यूटर है तो उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट है तो उसको रन करने के लिए क्या चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है, लाइक दैट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा उसके नेम से स्पेसिफिकेशन मिल रहा है आपको कि सिस्टम मीन्स कंप्यूटर। कंप्यूटर है तो सिस्टम है। Some people say system, some people say computer. तो system software are those software which work for system level। system software वो software होते हैं जो कि system के level पे काम करते हैं, like operating system। operating system जो है आपका वो एक system software है। compiler, assembler, interpreter यानी कि language translator या language processor हम इनको बोलते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, system software होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इसके भी नेम से स्पेसिफिकेशन मिलता है, हमें स्पेसिफाई करता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मीन्स के यूजेस। अब क्या यूजेस हो सकते हैं किसी चीज के, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन डेवलप द न्यू एप्लीकेशन। एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम न्यू एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। लाइक अगर हम छोटा सा ये एग्जांपल लेते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का, सभी लोग ऑफिस में वर्क करते हैं उसमें। ऑल दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं अपने ऑफिस में वर्क करता हूं तो हो सकता है मैं आपके उसमें डॉक्यूमेंटेशन, लेटर राइटिंग का वर्क करता हूं, समथिंग उसमें कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, समथिंग कोई लीव एप्लीकेशन पर राइट करता है, कोई रेजिग्नेशन लेटर राइट करता है। तो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एमएस वर्ड। डिपेंड करता है कि आपकी उसकी यूजेस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर हम उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। दैट मीन्स वी कॉल देम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज द मोस्ट पावरफुल पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू वर्क विद द कंप्यूटर।
क्योंकि सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या अपलोड करते हैं, उस पर क्या इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टू ऑपरेट द कंप्यूटर, यानी कि उसको बूट करता है। स्टार्ट कब करता है, उसको स्टार्ट करता है आफ्टर कंप्लीट होने के बाद, बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर इज रेडी टू वर्क, कंप्यूटर आपका रेडी टू वर्क हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, बेस्ट एग्जांपल है। दिस इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर और यूजर के बिटवीन आपका ये एज एन इंटरफेस काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स द यूजर टू एक्चुअली ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है और यूजर की हेल्प करता है, यानी कि यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एज पर द टास्क ऑफ द यूजर। अगर आपने कोई प्रोग्राम समथिंग एल्स कोई भी वर्क कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको रिसोर्सेज एलोकेट करता है कंप्यूटर के। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट अटैच्ड होते हैं कंप्यूटर से उनको कोऑर्डिनेट करता है। कौन कोऑर्डिनेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। टू मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टू मेजर टाइप्स आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। वन विच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, MS DOS, MS DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ओल्ड था, ठीक है। विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लिंकर्स, ऑल दीज आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, जो भी आप सोर्स कोड राइट करते हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, तो बी कंटिन्यू। पिक्चर्स हैं, यू कैन सी देयर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने अभी बताया था आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन डेवलप द न्यू एप्लीकेशंस। एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम न्यू एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज रिटन टू डू स्पेसिफिक टास्क। जो भी प्रोग्राम, जो भी ऐप बनाई जाती है वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। इट कैन बी डेवलप्ड बाय द यूजर और बाय समबडी एल्स फॉर द यूजर। यूजर के अदर देन कोई भी सॉफ्टवेयर टीम हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, वो भी बना सकते हैं। दीज सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डेवलप किए जाते हैं। अब क्या है, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होते हैं जी, जैसा उसके नाम से पता है, हार्डवेयर मीन्स, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही स्पेसिफिक लिखा है कि द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसे कंपोनेंट कंप्यूटर के जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और जिनकी कोई फिजिकल शेप होती है, लाइक, ठीक है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, CPU, ठीक है, ये ऑल दीज आर द हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। फोर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा एक बॉक्स होता है, हार्डवेयर है। क्या होता है इसके अंदर, प्रोसेस होता है, तो मेक डिसीजन, परफॉर्म कंप्यूटेशंस एंड डेलीगेट्स इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। जो भी आपने इनपुट किया होगा, आफ्टर दैट वी गेट द आउटपुट आफ्टर प्रोसेस। मेमोरी का कंसेप्ट कब आता है कि जब आपको डेटा को स्टोर करना होता है, तो स्टोर इंफॉर्मेशन के लिए सारी डिवाइसेस दी हैं, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क वगैरह। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली माउस और कीबोर्ड होती हैं, और हम एक लेक्चर कंप्लीट डाल चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक गिवन है। तो आपका इनपुट डिवाइस क्या है, गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। आउटपुट डिवाइसेस, आफ्टर इनपुट द डेटा कंप्यूटर विल प्रोसेस देम, उसको प्रोसेस करता है। आफ्टर दैट हमें क्या मिलता है, वी गेट द आउटपुट। आउटपुट मिलती है कहाँ पे, हमें प्रिंटर पे या मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। और अगर हमें उसको हार्ड कॉपी चाहिए, उसकी प्रिंट आउट चाहिए, तो हम प्रिंटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे क्या है, ये भी मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइसेस होती है, प्रिंटर एंड मॉनिटर। कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज, अगर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है। लैंग्वेज का मीन्स होता है
कि लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन मीडिया थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द पीपल। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज है। दैट मीन्स क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन मीडिया है। अब कंप्यूटर में भी आपके पास लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर से मैं बोल के तो बात कोई टास्क को करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस ही नहीं है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज को। और बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत टफ होता था। तो अभी देखते हैं कैसे क्या है कि अ लैंग्वेज इज ए सिस्टम of communication in order to communicate with each other. Human needs English, needs language like Hindi, English, etc. हमें आपस में बात करनी है ह्यूमन बीइंग को हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एज पर योर ओरिजिनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन द सेम मैनर फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर वी यूज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करनी होगी, कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि कंप्यूटर में हमें काम करना है तो प्रोग्राम राइट करना होता है स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है वो। और जिस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम राइट करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती है, ठीक है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल द सिंबल्स, कैरेक्टर्स एंड यूसेज रूल्स दैट परमिट पीपल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसका सिंटैक्स होते हैं, उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ग्रामर्स होती हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें प्रोग्राम राइट करना पड़ता है। और अगर हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगी, यानी कि हमारी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए कि देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। थ्री टाइप्स की कैटेगरी है। मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, MLL, इसको LLL बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, इसको HLL बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अभी एक्चुअल में क्या होती है, देखिए वेरी बिगिनिंग में जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था, दैट टाइम कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज में ही होती थी या मशीन लैंग्वेज में ही होती थी, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज। अब होती क्या है मशीन लेवल लैंग्वेज, कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन। यहाँ पे मैंने गिवन है तो 0 और 1 के सीक्वेंस को में कंसिस्ट होती थी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अपना नाम राइट करिएगा, अपना नेम राइट करिएगा किसमें, 0 एंड 1 की फॉर्म में, दैट इज वेरी टिपिकल टास्क। तो वेरी फ्यू प्रोग्रामर कैन डू दिस जॉब। बहुत ही कम प्रोग्रामर ऐसे थे जो कि इस जॉब को कर पाते थे। यूएस में 1000 प्रोग्रामर को ट्रेन किया जाता था मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के लिए। तो वेरी फ्यू प्रोग्रामर कैन डू दिस जॉब ओनली 3 to 5%। तो कोई ज्यादा आउटपुट नहीं आया, तो ये एब्सोल्यूट हो गई थी। लेकिन इसकी कुछ एडवांटेज भी थे। फास्ट एंड एफिशिएंट, फास्ट इसलिए थी क्योंकि आपने मशीन लैंग्वेज में राइट किया प्रोग्राम और कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो उसमें कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, तो नो ट्रांसलेशन, और वो फास्टली एग्जीक्यूट हो जाता था, मशीन ओरिएंटेड होती थी। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट पोर्टेबल, जिस सिस्टम पे प्रोग्राम बनाते उसी पे चलता था। नॉट प्रोग्रामर फ्रेंडली, ठीक है, और प्रोग्रामर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता था, ठीक है। अगर ये कुछ राइट किया प्रोग्राम तो नहीं पता चलेगा, जिसको आइडिया नहीं होगा अदर देन अदर पीपल के लिए उसमें फुल बन जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जब हाई लेवल लैंग्वेज थी, असेंबली थी और लो लेवल थी। असेंबली लैंग्वेज को भी हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि मशीन में वर्क करना क्या था, टिपिकल था। उसके बाद असेंबली आई। असेंबली को हमने बोला निमोनिक लैंग्वेज। निमोनिक लैंग्वेज मीन्स टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है असेंबली का प्रोग्राम है, MOV मूव, ऐड करना, ये वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे निमोनिक कोड्स बोलते हैं। M साइलेंट है यहाँ पर। तो ये आपको इस टाइप से, पहले मशीन में ऐसे लिखते थे फिर ऐसे लिखते, तो ये लिटिल बिट इजी हो गया इन कंपेरिजन टू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द असेंबली लैंग्वेज कॉरस्पॉन्ड टू वन स्टेटमेंट इन द मशीन लैंग्वेज, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग था। और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैव द सेम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज द मशीन लेवल लैंग्वेज में। जैसे मशीन लैंग्वेज में काम होता था वही उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि ये कैसी लैंग्वेज थी, ये भी नॉन पोर्टेबल थी। जिस सिस्टम पे प्रोग्राम बनाते थे उसी पे चलता था, किसी और दूसरे सिस्टम पे प्रोग्राम रन नहीं कर पाते थे। तो सॉफ्टवेयर मार्केट में कोई बूम नहीं आया असेंबली के आने के बाद भी। आफ्टर दैट हमने डेवलप की गई बाद में कि HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप की गई। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी आपकी, उसकी 3 फीचर होती है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज की। जस्ट लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज होती है। क्यों इंग्लिश लैंग्वेज होती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी कैसी है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई
वो जस्ट लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड थी और इजी टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थे। तो क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट दैट आर गवर्न बाय द स्ट्रिक्ट सिंटैक्स, जो कि स्ट्रिक्ट सिंटैक्स होते ही हैं। एडवांटेज, पोर्टेबल थी यानी और मशीन इंडिपेंडेंट थी, जिस सिस्टम पे ही प्रोग्राम बनाइएगा, ठीक है, और कहीं भी उसको रन कर लीजिएगा, बाद में आपका रन हो जाएगा इजीली। दैट मीन्स क्या है, इंडिपेंडेंट थी और पोर्टेबल थी। और जैसी हाई लेवल लैंग्वेज आई, सॉफ्टवेयर मार्केट में बूम आया। इंडिया ने जो सॉफ्टवेयर बनाए वो यूएस में गए, यूएस में इंडिया में गए, सब कंट्रीज के अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। प्रोग्रामर फ्रेंडली थी क्योंकि कोई भी रन कर सकता था, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता था, इजी थी। डिसएडवांटेज क्या थी, नॉट एफिशिएंट एज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ज्यादा एफिशिएंट थी, बट ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में लो लेवल ज्यादा एफिशिएंट होते थे, ये कम थे। नीड टू बी ट्रांसलेटेड यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि आपने तो जस्ट लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखा है सोर्स कोड। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर क्या काम करते थे आपके, ये उसको इंटरप्रेट करते थे, यानी कि उसको कन्वर्ट करते थे आपका ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर उसको कन्वर्ट करते थे और कंप्यूटर तब उसको अंडरस्टैंड करता था। एग्जाम्पल्स हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रैन, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, और जितनी भी अब हम यूज करते हैं सारी की सारी ऑल लैंग्वेजेस ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो मीनिंगफुल लगा है तो डेफिनेटली you like, subscribe and share this video with your friend circle also. Till then, bye bye.